ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति। राम कथा में सबरी का प्रसंग आता कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। आप गीता में भी देखें, एक तो हम अपनी तरफ से मान लें कि हम भगवान के भक्त हैं, तो बात ऐसे नहीं बनती कि हमने अपनी तरफ से मान लिया हम भगवान के भक्त हैं। भगवान हमें अपना भक्त मानते या नहीं है? भगवान ने क्या मापदंड रखा भक्त का? ये तो अपनी तरफ से हम कोई घोषणा कर दें कि हम भगवान के भक्त हैं, ये बात नहीं होती, क्योंकि संबंध दूसरे से है। उसने हमें स्वीकार किया या नहीं है? वो मुल्ला के जोक्स में आता, कहते मुल्ला ने किसी विश्व सुंदरी से शादी का प्रस्ताव रखा, तो उस किसी ने पूछा मुल्ला क्या हुआ तुम्हारा प्रस्ताव का? 50% तो हो गया। तो क्या मतलब 50%? कि मेरी तरफ से तो है। तो इसी तरीके से ऐसे नहीं होता कि हमने अपनी तरफ से हम कहें कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान हमें मानते हैं या नहीं अपना भक्त? तो भगवान ने भी कुछ योग्यता दिखाई है कि हमारा भक्त हमें कैसा प्रिय है। गीता में भी भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया। ऐसा मेरा भक्त संतुष्टा सदा संतुष्ट रहता है। सततम योगी, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम रखा है। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया। जो भगवान के अपने मन और बुद्धि को भगवान के प्रति समर्पित किया है, समर्पण का भाव है। तो ऐसे तमाम योग्यताएं भगवान ने दिखाई हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवचा। किसी भी प्राणी के प्रति जिसके मन में वैर ना हो, द्वेष ना हो, करुणा और मैत्री का संबंध प्रेम भाव हो, तो ऐसी योग्यताएं। ऐसे ही रामचरितमानस में सबरी का प्रसंग आता है और भगवान खुद राम खुद अपने मुंह से 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं कि मेरे भक्त मुझे तक आने के लिए कौन सी वो सीढ़ियां हैं जिनसे मेरे तक पहुंचोगे, कौन से वो मार्ग हैं जो मुझे तक पहुंचाएंगे। तो ऐसी 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई। सबरी का प्रसंग, सबरी के बारे में थोड़ा सा आप समझें कि सबरी भील कन्या है, छोटी जाति में पैदा हुई भील कन्या है। सबरी के विवाह की तैयारी हो रही थी, तो जैसी भीलों में परंपरा होती है कि वो भोज में मांसाहार चलाते, तो सबरी के विवाह के उत्सव में भी तमाम भेड़ बकरियां लाई गई जिनका मांस काट के देना था। सबरी को लगा मेरे जीवन के सुख के लिए इतने निरीह पशुओं का वध होगा
तो सबरी को अच्छा न लगा। उसी रात सबरी घर का त्याग करके वो वन में चली जाती, भाग जाती। घर के लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन सबरी का कहीं कोई पता ना मिला। घर के लोगों को जब कोई पता नहीं मिला तो घर के लोगों ने मान लिया कि लगता है किसी हिंसक पशु ने, शेर, चीता, बाघ, किसी हिंसक पशु ने उसका वध कर दिया, उसे मार दिया। घर के लोग निराश होकर लौट आते, शादी का उत्सव वो टल जाता। लेकिन सबरी का क्या कि सबरी दिन में वन में रहती, घने जंगल में, और कंदमूल फल चुनते, फूल चुनती, फल चुनते। शाम के समय वो फल और फूल संतों की कुटिया के पास रख जाती। कुछ लकड़ियां सूखी एकत्रित करती, वो लकड़ियां सूखी संतों के कुटियाओं के पास रख जाती, उनके यज्ञ हवन के लिए, उनके पूजा के लिए फूल, खाने के लिए फल। पंपा सरोवर जाने तक का एक मार्ग था। संत जिस रास्ते से जाते थे उस पर कोई कंकड़ पत्थर कांटा ना रहे, उसकी सफाई भी करके रखती। ये उसकी दैनंदिन क्रिया थी, यही उसकी तपस्या थी, यही उसकी साधना थी। एक दिन एक मतंग नाम के ऋषि के मन में विचार उठा कि ये कौन है जो ऐसे छिपके सेवा कर रहा है। कंदमूल फल चुन के रख जाते, फूल रख जाते, फल रख जाते, हवन के लिए लकड़ियां रख जाते। कौन है? अन्यथा आदमी का स्वभाव तो यह कि कुछ करता है तो दिखावा बताता है कि हम ये लाए हैं, हम ये लाए हैं। छोटी सी चीज भी आदमी लाएगा तो वो बताएगा कि हम ये लाए हैं, क्योंकि उसको मालूम हो कि हाँ हम कुछ लाए, हमने कुछ दिया है। अपने देने का प्रभाव दिखाना चाहते कि हमने कुछ दिया है और मैंने दिया है, तो उसका एहसान माना जाएगा, हमने कुछ दिया है। धन हो, कोई भी वस्तु हो, तो प्रायः लोग उसका दिखावा करते हैं। लेकिन सबरी ऐसी सेवा करती, बिल्कुल मौन रख के, छिप के। और देखो, सेवा अगर ऐसे मौन से किया जाए, भाव से किया जाए और भगवान का रूप मान किया जाए, तो वो सेवा ही पूजा है और किसी पूजा की जरूरत नहीं है। आप सोचो ना कि एक के मंदिर में, मूर्ति में आप जाते, उसको आप फूल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र देते हैं, भोग लगाते हैं। अगर वही किसी सजीव को दो, अगर मंदिर की मूर्ति में भगवान है, जो इंसान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, तो क्या भगवान का बनाया हुआ इंसान और इनकी सेवा क्या पूजा नहीं होगी? गुरु हो, अतिथि हो, तो किसी भी तरह की ऐसी सेवा को पूजा ही होगी। सबरी ऐसी नित्य व्रत करती, यही उसकी साधना, यही उसकी पूजा। एक दिन एक मतंग नाम के ऋषि सूर्यास्त होते ही दिया बुझा दिया प्रकाश का और अपनी कुटिया में लेट गए, और ये देखने के लिए कि आज मैं देखूं ये कौन यहां रखने आता है। तो उन्होंने देखा, जैसे थोड़ा अंधेरा हुआ, एक युवती हाथ में फल फूल लिए, सिर पर कुछ लकड़ियों का गट्ठा लिए, मतंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश करती और धीरे से वो अपने सिर का गट्ठा उतार के रखती है, फल फूल रखती है। इसी बीच में मतंग ऋषि वापस आते और बाहर आते हैं जब मतंग ऋषि, तो मतंग ऋषि ने आके पूछा, बेटी तुम कौन हो और ऐसे छिपके सेवा क्यों कर रही हो? तो सबरी ने अपना परिचय दिया कि मैं एक भील कन्या हूं, छोटी जाति की हूं, स्त्री हूं, और प्रत्यक्ष आप संत मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं छोटी जाति की हूं, स्त्री हूं, तो मैं छिपके कर रही थी। हमारे यहां ये भी बड़ी नासमझी है, स्त्री से दूरी। स्त्री मोक्ष के अधिकारी नहीं है, एक स्त्री वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है। इससे ज्यादा मूढ़ता, इससे ज्यादा मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। स्त्रियों के वेद में मंत्र हैं
और बड़ी बड़ी स्त्रियां जो है ब्रह्म पद को प्राप्त हुई हैं। ये तो पुरुष का झूठा अहंकार। स्त्रियां में किस बात में कमी है? और ये भूल ही बैठे हैं कि हम जन्म लिया वो हमारी माँ भी स्त्री थी, जिस बहन ने हमें लाड़ प्यार दिया वो भी स्त्री है। तो जिन इस माताओं से बहनों से हम लाड़ प्यार पाए, जन्म पाए, जीवन पाए, और उनको ही हम छोटा कहने लगते, उनसे ही हम द्वेष पैदा करते हैं। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी आज से तू मेरी धर्म की बेटी है और मेरे पास ही रहेगी। तुझे जंगल में छिप के रहने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास ही रह। मतंग ऋषि ने सबरी को अपनी धर्म की बेटी मान के और अपने ही आश्रम में स्थान दिया, आश्रय दिया। उसने अपने गुरु मतंग ऋषि की खूब सेवा की। वृद्धावस्था आ जाती तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी मैं इन आंखों से सगुण साकार परमात्मा का दर्शन ना कर सका, लेकिन सगुण साकार परमात्मा का अवतार हो चुका है अयोध्या में महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन राम के रूप में। और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तुझे खुद दर्शन देने के लिए यहां तेरी कुटिया पर आएंगे। अपने गुरु के वचनों में विश्वास करके सबरी नित्य प्रति रास्ता साफ करके रखती कि भगवान इस मार्ग से आएंगे। फल फूल चुन के लाती, उनकी प्रतीक्षा करती, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। सबरी की जवानी ढल जाती, वृद्धावस्था में आ जाती। ऐसा धैर्य उसमें। प्राय आज लोगों को मैं देखते हैं कि धैर्य की कमी होती है साधना में। आज का चूंकि विज्ञान का एक समय ऐसा आ गया कि हर चीज बहुत इंस्टेंट होने लगती है। बटन दबाओ पंखा चल जाता, बटन दबाओ बिजली जल जाती, बटन दबाओ टीवी चल जाते। अब सारा बटन दबाने से सब कुछ हो रहा है, इसलिए आदमी के अंदर प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात जीवन में जो है, साधना के लिए धैर्य चाहिए। आप खेत में बीज डालो और बार बार निकाल के देखो अंकुरित नहीं हुआ, अंकुरित नहीं हुआ, अंकुरित नहीं हुआ, तो बीज कभी उगेगा ही नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। साधना में अधैर्य नहीं होना चाहिए, साधना में धैर्य चाहिए। एक बार नारद जी घूमते फिरते गंगा के किनारे से निकल रहे थे, तो एक बूढ़े साधु से मिले और उस वृद्ध साधु से पूछा कि देखो मैं भगवान के पास जा रहा हूं, तो मैं भगवान से कुछ पूछना तो नहीं है। जब उस वृद्ध साधु से नारद जी ने पूछा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, भगवान से तो मैं कुछ पूछना तो नहीं है, तो उस वृद्ध साधु ने कहा, नारद जी भगवान से जाके पूछना कि अभी दर्शन देने में कितना समय और लगेगा, अभी दर्शन देने में कितना समय और लगेगा। इतना उम्र गंवा दी, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, कितना और सताएगा भगवान। नारद जी ने वृद्ध महात्मा की बात सुन ली, बूढ़े साधु की बात सुन ली। आगे जाते हैं, एक जवान साधु और मिला, उससे पूछा कि मैं भगवान के पास जा रहे हैं, तुम्हें कुछ पूछना है भगवान से। उस युवा साधु ने कहा, नारद जी क्या पूछना है, भगवान को सब कुछ मालूम है, उसे कुछ बताना तो है नहीं, वो तो सर्वज्ञ है, उसे कुछ बताना है नहीं, उसे सब मालूम है। और फिर और जो वो सब मालूम ही है, सर्वज्ञ है, तो जो कर रहा है वो हमारे हित में कर रहा, मुझे ना कोई मांग है ना कोई शिकायत है, जो कर रहा है मेरे हित में कर रहा, इसलिए पूछने की कोई बात ही नहीं, उस पर मुझे तो भरोसा है। नारद जी जाते हैं भगवान के पास, और जब भगवान के पास जाके पूछा
भगवान से जाके पूछा कि उस वृद्ध साधु ने पूछा है कि कितना समय और लगेगा आप उसे दर्शन देने में, इतना तपस्या की, इतने समय से प्रतीक्षा करा, अब कितना समय और लगेगा। भगवान ने कहा नारद जी अभी उसे एक जन्म और लेना पड़ेगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा। अच्छा, नारद जी ने कहा फिर दूसरा साधु जो जवान साधु तपस्या कर रहा है उसे कितना समय और लगेगा। कहा उसे अभी 10 जन्म और लगेंगे, उस जवान साधु को 10 जन्म और लगेंगे। नारद जी आए, नारद जी ने दोनों को बताया। जब बूढ़े साधु को बताया कि भगवान ने कहा तुम्हें अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा, तो बूढ़ा साधु इतना क्रोध में आ गया कि उसने अपनी गले में पहनी माला तोड़ के फेंक दी, जो जटाएं बना रखी से सब उखाड़ फेंक दी और कहा ये कोई परमात्मा नहीं है, ये इतना सता रहा, इतना समय लगाया, इतनी शक्ति लगाई, इतना अपने को सताया जीवन में, और अभी कह रहा है एक जन्म और लगेगा। ऐसा परमात्मा मुझे नहीं चाहिए। जो जीवन भर की उसकी साधुता एक क्षण में असाधुता में बदल गई, आस्तिकता नास्तिकता में बदल गई। कोई परमात्मा नहीं है, सब झूठे आडंबर। आस्तिक नास्तिक हो गया। दूसरे नारद जी दूसरे जवान साधु के पास गए, उससे कहा कि अभी मैंने तुम्हारे बारे में पूछा भगवान से कि कितना समय और लगेगा, तो भगवान ने कहा भी तुम्हें 10 जन्म और लेने पड़ेंगे। वो साधु तो नाचने लगा, सिर्फ 10 जन्म नारद जी, मैंने तो सोचा तो हमें 100 जन्म हो सकते हैं, 1000 जन्म हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने इतनी कृपा कर दी, अब 1000 जन्म भी नहीं है, 100 जन्म भी नहीं है, मात्र 10 जन्म। बड़े नजदीक आ गए भगवान के हम, ये तो बड़ी कृपा कर दी। और वो उस खुशी में कि भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि भगवान के इतने निकट हम आ गए, मात्र 10 जन्म में हम भगवान से तक पहुंचने वाले हैं, भगवान मिलने वाले हैं। इतना खुशी हुआ, इतना आनंदित हुआ कि नृत्य करने लगा, नाचने लगा। और कहते हैं नृत्य करते करते, नाचते नाचते उसे आत्मज्ञान हो जाता, आत्म साक्षात्कार हो जाता, भगवान के दर्शन हो जाते। प्रतीक्षा हो हमारी 10 जन्म की तो परमात्मा अभी और यहीं प्रकट है। प्रतीक्षा हो, धैर्य हो हमारे अंदर, लेकिन हम धैर्य खो बैठते हैं, अधैर्य हो जाते हैं, तो वो समय बढ़ जाता है। परमात्मा के लिए सबरी ने पूरा धैर्य रखा, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग भी नहीं कि जल्दी आओ और अभी तक नहीं आए, शिकायत कोई मांग भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। उसकी रजा में राजी, जब उसकी कृपा हो जाए। सबरी वृद्धावस्था में आ जाती और प्रतीक्षा करती भगवान का कि आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। रोज फूल चुन के लाती, फल चुन के लाती, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को फूल माला पहनाएंगे। 14 वर्ष के वनवास में जब भगवान निकले, सीता का हरण हुआ, सीता की खोज करते करते भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे। और जब सबरी के आश्रम में भगवान पहुंचे तो सबरी ने पहचान लिया कि आज मेरे गुरु के वचन सत्य हुए। जो मेरे गुरु ने कहा था भगवान तुम्हें यहां दर्शन देने आएंगे, आज भगवान आ गए। और इतनी प्रफुल्लित, इतनी आनंदित कि सबरी हाथ जोड़ के भगवान को वंदन करती, उनके चरणों में प्रणाम करती। पान जोड़े आगे भई ठाड़ी, सबरी देख राम ग्रह आए, सबरी देख राम ग्रह आए, ओ गुरु के वचन समझ ही भाए, सर सज लोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट और गल बन माला,
श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपुटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, और पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सरसयत, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सबरी के कुटिया पर भगवान का आगमन होता, भगवान पधारे तो सबरी पहचान लेती है कि मेरे गुरु के वचन आज सत्य हुए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी भगवान के चरणों में लौटती है। कंदमूल फल चुन के लाते हैं, भगवान को आसन दिया, कंदमूल फल चुन के। अब भगवान को बेर खिला रही है। बेर खट्टा है या मीठा तो खुद चखती है, अपने दांत से काटती है, चखती है। अगर मीठा है तो भगवान की तरफ, और खट्टा है तो अलग रख देती। दुर्योधन की मेघा त्यागी, साग विदुरगर खाए। जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रीत लगाई। भगवान जूठे खिला रही है सबरी, लेकिन भगवान बड़े भाव से खा रहे, कह सबरी बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वाद है। ये भगवान सबरी के बेरों का स्वाद नहीं ले रहे, भगवान सबरी के भाव का स्वाद ले रहे, भगवान सबरी के प्रेम का स्वाद ले रहे। कभी कभी आप देखें, आप किसी घर में आपका छोटा बच्चा कुछ खा रहा हो और खाते खाते वो पापा मम्मी के मुंह में भी दे देता है, तो कोई ये नहीं कहता जूठा खिला रहा है। उसका भाव शुद्ध है। क्रिया में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन भाव में शुद्धता है। बहुत कम पुजारी मिलेंगे, खासतौर से पुजारी जो मंदिरों में रहते हैं, भगवान के निकट रहते हैं, बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि जो मंदिर में भगवान के निकट रहे और उसे आत्मज्ञानी हो जाए। क्योंकि एक ऐसी स्थिति उनकी मन की बन जाती है कि भगवान मंदिर नहीं रहता है, भगवान नहीं रहते हैं, वो एक दुकान बन जाते हैं। कि कौन क्या लेके आ रहा है, कौन क्या चढ़ाने आ रहा है, किसने कितना पैसा दिया, वो जेब से क्या निकाल रहा है। भगवान पर नजर नहीं होती है, आने वाले की जेब पर नजर होती है। और भगवान उनके लिए भगवान नहीं होते, मंदिर उनके लिए मंदिर नहीं होते, वो दुकान बन जाती है। बहुत कम उदाहरण मिलेंगे, लेकिन एक उदाहरण इतिहास में ऐसा है, राम के परमहंस का। और राम के परमहंस काली माता मंदिर में, काली मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन पूजा करना नहीं आता। रानी रासमणी करके एक स्त्री थी जिसने वो मंदिर बनवाया। कोई पुजारी मिल नहीं रहा था, तो रामकृष्ण परमहंस को पुजारी बना दिया। अब इनकी पूजा की विधि क्या है? मंदिर में फूल माला लेके जाते हैं तो पहले खुद अपने गले में डाल लेते, शीशा के सामने खड़े होकर देखते कि कैसी लग रही, वही उतार के माला माता के गले में डाल देते, काली के गले में डाल देते। प्रसाद लगाते हैं, पहले प्रसाद खुद चखते हैं, फिर वही चखने के बाद माता के सामने रख देते हैं। फूल सूंघते हैं, सूंघने के बाद माता के सामने रख देते हैं। उनकी ये पूजा जब मंदिर कमेटी के लोगों ने देखी तो उन्होंने कहा ये तो प्रसाद जूठा लगाता, माला खुद पहन के भगवान के माता के गले में डालता। तो बुलाया, कहा तुम्हें पूजा करना नहीं आता? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अगर मुझे नहीं आता और तुम्हें ठीक से आता तो ये लो मंदिर की चाबी, अपनी पूजा खुद कर लो, अगर मुझे नहीं आता। अब उन्हें यह डर था कि इसे हटा दिया तो दूसरा पुजारी जल्दी मिलेगा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हटा नहीं रहे, मैं पूछ रहे कि आप जूठा क्यों देते हो? खाने के बाद मां के सामने भोज रखते हो, खुद चखते, पहले फूल सूंघ के रखते हो, माला गले में अपना डालते हो, फिर वही माता के गले में डाल देते। तो रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जब मैं छोटा था तो मेरी मां मुझे कुछ खिलाने से पहले खुद खा के देखती थी कि इसमें नमक मिर्च कैसा है, ठंडा गरम कैसा है। तो जैसे मेरी मां मेरे साथ करती थी वही मैं अपनी मां के साथ कर रहे
कि देख लूं इसका ठंडा गर्म कैसा है, नमक मिर्च कैसा है। जो मां मेरे साथ करती वही मैं मां के साथ कर रहा। रामकृष्ण परमहंस की क्रिया में अशुद्धि थी, लेकिन भाव में शुद्धि थी। क्रिया में अशुद्धि हो चलेगी, पर कौन सी क्रिया शुद्ध अशुद्ध कहोगे? भाव शुद्ध बना लो बस। परमात्मा क्रिया नहीं देखता। क्रिया की शुद्धि तो आप देखो, आज के समय मशीनों से ज्यादा शुद्धि हो जाती है। आज जो मशीन का युग आ गया, कंप्यूटर का युग आ गया, कंप्यूटर में कहीं कोई अशुद्धि नहीं होगी क्रिया में, लेकिन कंप्यूटर में भाव नहीं पैदा हो सकता। इंसान में ही भाव की प्रधानता है। क्रिया की शुद्धि तो कहीं भी हो सकती। तो क्रिया की शुद्धि अशुद्धि ना देखो, भाव की शुद्धि देखो। कुछ लोगों को कहते हैं जाप करना हो, खुद जाप नहीं करेंगे। कोई किराए का पंडित बिठा के कि तुम मेरे लिए जाप कर दो, तुम्हें हम पैसे दे देंगे। अरे बाबा, तुम्हें मंत्र नहीं भी आए, जो आए उल्टा सीधा, जो आए जैसा बोलो, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं बोलो? दूसरों से बुलवाओगे भगवान के लिए। बीमार तुम होगे, दवा डॉक्टर को खानी होगी कि दवा डॉक्टर खा ले? ऐसे नहीं चलता। बीमार होगे, डॉक्टर दवा खुद खाने पड़ेगी, परहेज खुद करने पड़ेंगे, भगवान की प्रार्थना पूजा खुद करने पड़ेगी। पता नहीं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि लोगों को अपने घर में भी प्रेम करने के लिए समय नहीं रहेगा। वो भी कहेंगे नौकरों को भेज देंगे। कहां जा रहा आदमी, किस लिए, और जब आदमी कहता समय नहीं है, तो समय के लिए जा कहां रहा है, दौड़ कहां है, पहुंचोगे कहां? क्या पाना है कि अगर इस भगवान के लिए समय नहीं है तो किसके लिए फिर समय है? संसार के लिए। और ये संसार में पाओगे क्या? हाथ क्या लगेगा? संतोष आएगा, शांति आएगी, सुख आएगा? एक मूर्छा में आदमी दौड़ रहा है, अंधी दौड़ है, एक मूर्छा में दौड़ रहा है कि सब दौड़ रहे इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। क्रिया में सबरी बेर खिला रही है, बेर जूठे दे रही है, अशुद्धि है इस क्रिया में। रामकृष्ण परमहंस इस युग के इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी बने। रामकृष्ण परमहंस 20वीं शताब्दी में रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, ये 2-3 महात्मा ऐसे हुए जो ब्रह्मज्ञानी हुए। अब रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, विधि विधान उन्हें कुछ आते नहीं थे, लेकिन भाव में शुद्धि थी। भाव में कहीं कोई अशुद्धि नहीं। सबरी भगवान को बेर खिला रही है और भगवान बड़े भाव से करे, सबरी बहुत स्वाद, बहुत स्वाद। जब कोई भोजन कहीं जाओ किसी के यहां, तो भोजन का स्वाद से ज्यादा खिलाने वाले के भाव का स्वाद लो, उसके प्रेम का स्वाद लो। भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना कि भगवान बुद्ध के पास एक दिन एक मजदूर सुबह सुबह आया, और सुबह सुबह आके भगवान बुद्ध के पास उस मजदूर ने प्रार्थना की कि मेरी इच्छा है कि कल आप मेरे घर भोजन करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर ली। उसे यह भरोसा नहीं हो रहा था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान बुद्ध को बुलाने के लिए बहुत प्रतीक्षा करते थे, लंबी लाइन होती थी, और महलों में जाते थे, बड़ी सुविधा में जाते थे। और मैं तो मजदूर हूं, मेरे घर पे तो कोई सुविधा भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, रूखा सूखा। भला भगवान बुद्ध कैसे, कहां स्वीकार? लेकिन दिल में भाव था कि भगवान बुद्ध अगर मुझे मेरे आतिथ्य को स्वीकार कर ले, मेरे घर भोजन के लिए आ जाए, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मेरा जीवन धन हो जाए। दिल में बड़ा भाव था। भगवान बुद्ध के पास सुबह सब जो पहुंचा, तो भगवान बुद्ध ने उसकी आंखें देखी, उसका भाव देखा, उसका प्रेम देखा। भगवान बुद्ध ने उसके आतिथ्य को स्वीकार कर लिया, उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, भगवान पहुंचे उसके घर भोजन के लिए। उसके घर बेचारे घर कुछ था ही नहीं। देखा एक मिट्टी के बर्तन में सूखा साग पड़ा हुआ था, सूखा साग। कहीं कहीं लोगों में क्या होता है, जब कोई साग का सीजन होता, हरे सागों का, तो
तो वो हरे साग को सुखा लेते हैं और हरा साग सुखा के फिर वो बाद में उसे बनाते रहते हैं। तो सूखा साग था, उसने वही साग बनाया, और जब वही साग बनाया भगवान बुद्ध के लिए तो भगवान बुद्ध खाने लगे। लेकिन वो सूखा साग विषाक्त हो गया था, जहरीला हो गया था। भगवान बुद्ध खाते गए खाते गए खाते गए, और परिणाम यह निकला उनके पूरे शरीर में उस विष का असर हो गया। अपनी कुटिया पर आए तो उनका शरीर विषाक्त हो चुका था। डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, और जब वैद्य बुलाए गए तो उन्होंने कहा कोई उपाय नहीं लगता है बचने का। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या आपको इसका स्वाद नहीं लगा कि कड़वा है ये? भगवान बुद्ध ने कहा मुझे लगा ये कड़वा है, और मेरे मन में ये बात भी उठी मैं कहूं इसको कि ये कड़वा है, लेकिन जैसे मेरे मन में भाव उठा कि मैं इसको कहूं ये कड़वा है, ये विषाक्त हो गया है, तो तुरंत मैंने देखा उसके आंखों से आंसू झर रहे थे। वो इतना प्रेम मगन था, भाव विभोर था कि उसके आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे कि आज भगवान बुद्ध मेरे घर भोजन कर रहे। तो मेरे मन में आया कि कम से कम साग कड़वा है तो है, इसकी खुशी में तो कड़वाहट ना डाले, इसकी प्रसन्नता में तो कड़वाहट ना डाले। उसके आंसू देख के, उसकी खुशी देख के मैं उसे खा गया। और भगवान बुद्ध ने और एक बात कही कि बुद्ध जैसे महापुरुष सैकड़ों हजारों सालों के बाद प्रकट होते। वो मां धन्य थी, सौभाग्यशालिनी थी वो मां जिसने प्रथम बार ऐसे शिशु को स्तनपान कराया, भोजन दिया। और नंबर 2 पे वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अंतिम भोजन देके विदा कर रहा है। मेरे पीछे इसकी निंदा ना की जाए, इसे प्रताड़ना नहीं दी जाए, इसकी निंदा ना की जाए कि इसने जहरीला भोजन दे दिया। मेरी मां के बाद नंबर 2 पर यह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो मुझे अपना अंतिम भोजन देकर विदा कर रहा है। भोजन का स्वाद नहीं, वो भाव का स्वाद, प्रेम का स्वाद। सबरी भगवान को जूठा खिला रही है, लेकिन भगवान बड़े भाव से प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बार बार कह रहे किसी के घर जाओ तो कैसा भी भोजन हो उसे जरूर कहो नहीं बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है। उसके भाव का स्वाद लो, उसके भाव से, कितने प्रेम से उसने बनाया है। सबरी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई कि मैं किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं, कैसे आपका अभिनंदन करूं, अभिवादन करूं। मैं तो छोटी जाति की हूं और स्त्री हूं और बिना पढ़ी लिखी हूं। स्त्री होना अपने में एक दोष, और फिर छोटी जाति की स्त्री होना और बड़ा दोष, और फिर बिना पढ़ा लिखा और बड़ा दोष। इसे दोष मानते लोग, स्त्री होना दोष मानते, और फिर छोटी जाति की। पता नहीं इन ना समझों को कब समझ आएगी कि स्त्री को छोटी जाति, बड़ी जाति, जन्म से छोटा बड़ा हो जाता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जन्म से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाता, चतुर्वेदी का बेटा चतुर्वेदी हो जाता, त्रिवेदी का बेटा त्रिवेदी हो जाता। उसे यह भी मालूम नहीं कि 4 वेद क्या है और 3 वेद क्या है, लेकिन चतुर्वेदी हो गए। ये झूठे अहंकार। सबरी अब मनता जैसी थी तो सबरी हाथ जोड़ के खड़ी हुई कि प्रभु कैसे आपका अभिवादन करूं, कैसे आपका अभिनंदन करूं। मैं छोटी जाति की हूं और वो भी स्त्री हूं और बिना पढ़ी लिखी हूं। सबरी अपनी दीनता प्रकट करती। कोई सामने शायद पंडित खड़ा होता तो वो पोथियों का बात करता है, वेद शास्त्र की लंबी लिस्ट दिखाता है, ये पढ़ रखा हमने। वो अहंकार प्रकट करता है, सबरी अपनी दीनता प्रकट करती है। और परमात्मा अहंकार से नहीं मिलते, परमात्मा दीनता से मिलते हैं। पान जोड़ आगे भई ठाड़ी,
पान जोड़ आगे भई ठाड़ी, और प्रभु ही बिलो के प्रीत यत बाढ़ी। कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, और क्षमऊ नाथ में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम यत नारी, और तिन महु में मति मंद अघारी। सबरी अपनी दीनता प्रकट करती है। सोचो, जहां ऐसी दीनता हो वहां अहंकार कहां टिकेगा। अहंकार टिकता है अपना बड़प्पन दिखाने में, और जहां ऐसा दीनता का भाव हो तो अहंकार तो वैसे ही गिर गया। अहंकार गिरता है तभी दीनता आती है। तो अपनी दीनता प्रकट करती है कि कही विधि स्तुत करहूं तुम्हारी, क्षमऊ नाथ में जड़मत भारी। अधम थे अधम अधम यत नारी, और तिनमऊ में मत मंद अघारी। अधम से अधम कोई नारी होगी, उनमें भी मैं उनसे भी गिरी हुई। कही विधि स्तुत करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपका अभिवादन करूं। तो भगवान ने क्या कहा, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, और मानहु एक भगति कर नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, और धनवल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सो है कैसा, और बिनु जल बारिध देखे जैसा। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुनु भामनि बात। भगवान ने सबरी को भामनि, एक सम्मान सूचक शब्द है स्त्रियों के लिए। स्त्रियों के लिए बहुत सम्मान सूचक शब्द है भामनि। कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मेरा संबंध तो मेरे भक्त से भाव का संबंध है, भक्ति का संबंध है, प्रेम का संबंध है। कह रघुपति सुनु भामनि, मानहु एक भगति कर नाता, भक्ति का ही एक रिश्ता है। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ है, बहुत वेद शास्त्र का कंठाग्र किए हुए हैं, रूपवान है, कुलवान है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। उसका जीवन ऐसे ही निरर्थक है, व्यर्थ है, जैसे आकाश में विचरने वाले बादल, लेकिन बिना जल के बादल, सूखे बादल, रिक्त पानी से रिक्त बादल। तो जैसे उन सूखे बादलों को कोई अभिवादन अभिनंदन नहीं करता कि उनमें जल ही नहीं है, वो किसी काम के नहीं है, वो व्यर्थ हैं, ऐसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति का, भाव का, प्रेम का रस नहीं है, जल नहीं है, हृदय में आर्द्रता नहीं है, हृदय में नरमाई नमी नहीं है, उसका सूखा सूखा जीवन किसी काम का नहीं, शुष्क जीवन किसी काम का नहीं। कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानहु एक भगत कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सो है कैसा। बिना भक्ति का जीवन कैसा, बिन जल वारिद देखे जैसे, जैसे बिना जल के सूखे रिक्त शुष्क बादल, ऐसे ही जीवन व्यक्ति का शुष्क जीवन, जिसमें कहीं भाव ना हो, भक्ति ना हो, प्रेम ना हो। अब भगवान राम सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बता रहे। नवदा भगत कहूं तो पाही, नवदा भगत कहूं तो पाई, और सावधान सुन धर मन माही। तो प्रथम भगति संतनि कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने सबरी को अब 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भगत कहूं तो, भगवान खुद बता रहे कि सबरी में 9 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी 9 प्रकार की भक्ति है जो भगवान तक पहुंचाए, भगवान से मिलाए, भगवान का के साथ जोड़े। तो प्रथम भगत ही संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत मिल जाए। कोई व्यक्ति जीव बीमार हो तो बीमार आदमी को अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो ये मान के चलो कि अच्छा डॉक्टर, योग्य डॉक्टर मिल गया तो अब ये स्वस्थ भी हो जाएगा। स्वस्थ होने का, बीमारी से मुक्त होने का पहली सीढ़ी है अच्छे योग चिकित्सक का प्राप्त होना, मिल जाना। कि अच्छा योग चिकित्सक मिल गया, अच्छा योग चिकित्सक मिल गया तो
उसे औषधियों का अच्छा ज्ञान है, और ज्ञान है तो वो निरोग करेगा। रामचरितमानस में एक जगह और प्रसंग आप देखेंगे कि जब भगवान कृपा करते हैं किसी भक्त पर, किसी प्राणी पर कृपा करते हैं, तो स्वयं मिलने से पहले अपने भक्त को भेजते हैं, संत को भेजते हैं। भगवान अपने संत को भेजते हैं पहले, और जब संत मिले, इसको मान के चलो कि वो भगवान के आने की सूचना है। संत का मिलना परमात्मा के मिलने की सूचना है कि वह परमात्मा भी पीछे आ रहे हैं। रामचरितमानस में देखें आप कि हनुमान जी जब सीता की खोज करते करते लंका में, चारों तरफ लंका नगर निशाचर वासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, पूरा रात घूमते रहे लंका में। अनाचार दुराचार का ही तांडव हो रहा था। सुबह का समय, प्रभात बेला, ब्रह्म बेला, तो देखा एक कुटिया से राम नाम का जाप हो रहा है, आरती हो रही है, राम नाम का जाप हो रहा। तो हनुमान जी को लगा इस असुरों की नगरी में संत कहां, यहां कहां सज्जन कर वासा, लंका नगर निशाचर वासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, ये यहां संत कहां से आ गए। तो हनुमान जी को लगा कोई छल तो नहीं कर रहा, कोई झूठा वेश तो नहीं बना लिया। तो हनुमान जी ने खुद भी अपना रूप बदल लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया, और उस दरवाजे पर दत्तक दी, जिस दरवाजे से राम नाम का जाप हो रहा था, वो विभीषण की कुटिया थी। और जब विभीषण की कुटिया थी, विभीषण ने दरवाजा खोला, विप्र भेष में हनुमान को देखा तो प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो पूछा विभीषण ने, आप कौन हैं? कि आप भगवान हैं जिनका मैं भजन करता, और आप कृपा करके मुझे दर्शन देने आए, या भगवान के कोई भक्त हैं? क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त एक रूप होते। आप इन दो में से कौन हैं? जब कहा इन दो में से कौन है, भगवान या भगवान के भक्त, तो विभीषण के भाव भक्ति को देख के हनुमान जी को लगा ये तो सचमुच में संत है, भक्त है भगवान का। अब इससे भक्त से, भगवान के भक्त से, संत से क्या छिपाना? ये भी संत, मैं भी संत, संत संत से क्या छिपाए? तो हनुमान जी ने प्रकट होकर अपना परिचय दिया कि मैं राम नहीं हूं, मैं राम भक्त हनुमान हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। और जब कहा मैं भगवान का भक्त हूं, तो विभीषण नाचने लगे, बड़े प्रमोदित, बहुत आनंदित, नृत्य करने लगे। कहा हनुमान जी आज तक मेरे मन में संकोच था कि शायद भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, लेकिन आज मेरे मन का वो संकोच दूर हो गया। आज मेरे मन का अविश्वास दूर हो गया कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, पूर्ण श्रद्धा हो गई, पूर्ण भरोसा है भगवान पर कि भगवान मुझे अब दर्शन देंगे, बहुत जल्दी भगवान मुझे दर्शन देंगे। हनुमान जी ने पूछा ये निर्णय कैसे लिया कि भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, निर्णय कैसे लिया, निष्कर्ष कैसे निकाला? तो विभीषण ने बहुत अच्छी बात कही। विभीषण ने कहा हनुमान जी, जब भगवान कृपा करते हैं तो खुद के आने से पहले संत को भेजते हैं, खुद के आने से पहले संत को भेजते हैं, और संत मिल गए। हनुमान जी आप जैसे संत मिल गए तो अब वो समय दूर नहीं है कि भगवान के भी दर्शन हमें हो जाएंगे, ये संत हमें भगवान से भी मिला देंगे। अब मोए भा भरोसे हनुमंता, अब मोए भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मोए भा भरोसे हनुमंता, बिना भगवान की कृपा के संत कहां मिलते? और संत अगर मिल गए तो मान के चलो, भरोसा रखो अब कि भगवान की कृपा है। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा है हम पर। और देखो जब भगवान संत मिल गए तो अब भगवान भी मिलेंगे, और संत मिल गए तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग से विवेक जागृत हो जाए। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संत मिलते हैं भगवान की कृपा से, और जब संत मिलते हैं तो सत्संग मिलता है जिससे विवेक जागृत हो जाता। हनुमान जी जब लंका में गए थे तो यही बात लंकिनी ने भी कही थी कि हनुमान जी तुम्हारा थोड़े समय का सत्संग पाके मेरा जीवन धन्य हो गया,
और कहा तराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग मोक्ष का सुख रख दो और तराजू के दूसरे पल्ले पर थोड़ी देर का सत्संग रख दो तो सत्संग का पल्ला भारी होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहूं तो लायक अंग और तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। संत के सत्संग का जो भार है, प्रभाव है, वो ज्यादा होगा बशर्ते स्वर्ग और मोक्ष के तुलना में। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति यह कि संत मिल जाए। और संत ऐसे भी मिल जाते हैं कभी कभी कि हो सकता है वो संत बोले ही नहीं, मौन रखा हो, लेकिन फिर भी जितनी देर तक संत के पास रहोगे तुम्हारे मन को शांति रहेगी। एक मौन में भी संवाद होगा, तुम्हारे अंदर संत को देख के भी प्रेरणा जागृत होगी, भाव जागृत होगा, प्रेरणा जागृत होगी संत को देख के भी। रही मन संगति साधु की, रही मन संगति साधु की, ज्यों गंधी को बास, जो कच्छ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। रहीमदास जी लिखते हैं किसी संत के पास ऐसे ही मन को शांति आती है जैसे किसी इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाओ और इत्र बेचने वाले की परफ्यूम की दुकान पर जाओ। अगर परफ्यूम ना भी खरीदो, इत्र ना भी खरीदो, कम से कम जितनी देर तक उसकी दुकान पर हो तुम्हारी सुगंधी तो तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी नासिका को सुगंधी तो मिलेगी। ऐसे ही संत के पास बैठ के मन को शांति मिलेगी, मौन में एक संवाद होगा, अंतर मन में प्रेरणा जगेगी, भाव भक्ति आएगी। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत का संग। और फिर दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा। संत मिले तो भगवान की कथा सुनाए। अब संसार में तुम कहीं भी जाओ, जहां जहां संसार में जाओगे, जिन जिन के साथ तुम्हारा मेल मिलाप होगा वहां सत्संग नहीं होगा, कुसंग होगा। और कथा नहीं होगी, व्यथा होगी। सब अपनी अपनी व्यथा सुनाएंगे। प्रायः देखो जहां हमारी चार माताएं बैठ जाएं तो उनके आपस में पूछो पर उनका क्या सत्संग होता। किसकी पुत्र वधू, किसकी नूह कैसी, किसकी बहू कैसी, किसकी सास कैसी, किसका घरवाला कैसा। यही संसार का अपना अपना रोना रोएंगे, अपना अपना मन खाली करेंगे रो रो के। वहां व्यथा है, संत के पास कथा है। व्यथा तुम्हें और वेदना देगा, दुख देगा, और कथा जीवन में सुख देगा, शांति देगी। ये संसार की व्यथा संसार की तरफ लेके जाएगी और परमात्मा की कथा परमात्मा की तरफ लेके जाएगी, परमात्मा से मेल कराएगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति भगवान कहते मेरी कथा सुनो। संसार की कथा बहुत सुन ली, 24 घंटे में आप देखो 24 घंटे संसार की कथा चल रही है। टीवी खोलो तो संसार की कथा, किसी के साथ बातचीत करो तो संसार की कथा, कोई पत्रिका पढ़ो, अखबार पढ़ो तो संसार की कथा। चारों तरफ मेल मिलाप हो, यार दोस्त हो, रिश्ते, जहां भी देखो संसार की कथा, संसार की कथा, संसार की। और कथा नहीं, सारी की सारी व्यथा। हर आदमी उसी व्यथा में दौड़ 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 रहा है कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। आप देखो ना, आज जितना ये टीवी पर, चैनलों पर जितना ऐड आ रहे, विज्ञापन आ रहे, किसके विज्ञापन आ रहे? सब संसार के विज्ञापन। ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। और मैं तो कहते आज के समय में जो ज्यादा विज्ञापन दे रहे हैं वो भी जैसे दुकानें, धर्म की दुकानें भी खुल गई, धर्म के नाम के भी विज्ञापन हो रहे हैं। तो तुम देख ही रहे हो कि जो धर्म की दुकानें जिन्होंने खोली हैं चैनलों पर, उन चैनलों पर देखो वो कथा से पहले बैंक के अकाउंट दे रहे, कथा बाद में बैंक के अकाउंट पहले दे रहे कि ये बैंक का ये अकाउंट, इस बैंक में ये अकाउंट, इस बैंक में ये अकाउंट, इसमें पैसे डालो।
ये कथा नहीं हो गई, ये भी दुकानें हो गई। अब जो खुद पैसे के लिए कथा कर रहा है, कमाई के लिए कथा कर रहा है, पैसा इकट्ठा करना बैंक के लिए, उसको सोचो उसमें कि भगवान में क्या आस्था होगी, कोई भगवान में उसकी आस्था है क्या? और अगर भगवान में आस्था का अर्थ है कि जीवन में संतोष आए, मन में शांति आए, निर्लोभ आए। और अगर लोभ है, अशांति है, असंतोष है, मांग है, भिखारी बने हमें, अंतरराष्ट्रीय बिकाती, ऐसे लोगों को तो देखो जो अंतरराष्ट्रीय, वो संत नहीं है, अंतरराष्ट्रीय भिखारी बन गए। अंतरराष्ट्रीय भिखारी बन गए कि दुनिया भर से उन्होंने चैनलों पे डाल के दुनिया भर से पैसे मंगा रहे कि तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। और बहुत बार देखा तमाम लोगों को झूठे झूठे नामों से, ये कोई गौशाला के नाम से, कोई किसी के नाम से, कोई किसी, होता कहीं कुछ नहीं। कहीं ज्यादा 5-10% लोग ऐसे हैं जो सच में कर रहे हैं कुछ, 5-10%। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बस नाम है, कर चल रहे कि इसके नाम से दे दो, उसके नाम से दे दो, एक धंधा सा बना लिया। और फिर वो लोग कमाई दे रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 लाख चैनलों को जब दे रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 लाख चैनलों को, तो कहां से लाएंगे? नोट तो छापेंगे नहीं, वो भी इसी तरह से इकट्ठा करेंगे, इधर देंगे। और तुम देख ही रहे चैनलों में कितने कितने लोग आ रहे हैं कि ये दरबार लगा रहा है, कोई वो दरबार लगा रहा है, कहीं कोई निर्मल दरबार है, तो कहीं कौन से सुकुमार स्वामी, कितने लोगों के तरह तरह के तुम देख ही रहो चैनलों पे। और ऐसे लोग एक चैनल नहीं, तमाम चैनलों पर छाए हुए होते। तो भगवान की कथा में संतोष हो, शांति हो, तो भगवान कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है, भगवान कहते हैं मेरी कथा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति भगवान कहते मेरी कथा सुनो। क्योंकि भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान से हमारी प्रीति बढ़ेगी, संसार की व्यथा से दूर होंगे। आज जिस तरीके संसार की दौड़ में हम पड़े हुए हैं कि चारों तरफ वही माहौल है, पड़ोसी भी दौड़ रहा है, रिश्तेदार भी दौड़ रहे हैं, भाई भी दौड़ रहे हैं, हमारे पिताजी भी दौड़ रहे हैं, सारे के सारे दौड़ रहे हैं, और उसी दौड़ में हम भी आगे दौड़ने लगते हैं। तो संसार की कथा नहीं, भगवान की कथा सुनो, भगवान से हमारी प्रीति हो, संसार से मन मुड़े, उधर से मन हटे। कितनी बार इस संसार में हम भटक चुके। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत ये मान, तीसरी भक्ति कहते गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद प्रथम भगति संतनि कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण गण, छाण कपट तज गान। तीसरी भक्ति भगवान कह रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा। पहली बात तो गुरु कोई शरीर नहीं है। जो भी ऐसे आत्मज्ञानी संत होंगे वो कोई शरीर के स्तर पर नहीं जीते, वो चेतना के स्तर पर रहते हैं, और हर नाम रूप में वही है। तो गुरु की सेवा का अर्थ है कि गुरु सब में समाये हुए हैं, सभी जीवों में गुरु समाये हैं। तो सभी के प्रति करुणा, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्री करुण एवचा, सभी प्राणियों के प्रति मन में करुणा का और मैत्री का भाव हो, सबके प्रति कुछ करने का भाव हो, सेवा का भाव हो, परोपकार का भाव हो, तो ये गुरु की सेवा होगी। और गुरु, आजकल तो तुम गुरुओं को भी देखो, आजकल शिष्य कम मिलते हैं, गुरु ज्यादा। और कितने तो जगत गुरु आज बन गए, बड़ी लंबी लाइन है जगत गुरुओं की। एक स्कूल में आप एक देखो कितने विद्यार्थी को आप पढ़ा सकते हैं। अगर एक स्कूल के एक कक्षा में
1000 2000 विद्यार्थी एक टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या एक टीचर 1000 2000 विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा? रिजल्ट अच्छा बनाएगा? नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ संवाद किया। एक राजा का पुत्र थोड़ा सा बिगड़ गया, भटक गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया। तो राजा ने इस अपने बेटे को, जो जुआरी शराबी हो गया, अपने राज से निष्कासित कर दिया, घर से निकाल दिया। राजा का बेटा बाहर निकल गया, चला गया। अब राजा बूढ़ा हो गया। राजा को लगा कि मेरे बाद अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? और चलो बेटा जैसा भी था, नालायक था, शराबी था, जुआरी था, जो भी था, सुधारा भी जा सकता था, कोशिश की जा सकती थी। लेकिन अब मेरे बिना तो राज्य सिंहासन सूना हो जाएगा, उत्तराधिकारी कोई नहीं है। राजा को बड़ा अफसोस हुआ, प्रायश्चित आया। तो राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ, कि जहां हो, जैसे हो, तो मेरे पुत्र को खोज के वापस ले आओ। राजा उसे खोजने निकला, और जब राजा उसे खोजने निकला, तो मंत्री खोजने निकला, तो मंत्री भी सुंदर रथ पर बैठ के गया, सुंदर वस्त्र पहन के गया, और मंत्री ने उस जगह मंत्री पहुंच गया कि जहां राजा का बेटा देखा। एक शराब खाने में राजा का बेटा शराबियों के बीच में था। एक शराब खाने में शराबियों के बीच में, नशेलचियों के बीच में, नशा वालों के बीच में, जुआरियों के बीच में राजा का बेटा है। मंत्री ने भी पहचान लिया, और उस बालक ने भी पहचान लिया कि ये मेरा राज्य का मंत्री है। लेकिन दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ। वो बहुत दयनीय अवस्था में, वो बालक बहुत दयनीय अवस्था में है, और ये जरा मंत्री हैं, राजसी ढंग से हैं। मंत्री के उस बालक के बीच में, उस युवक के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ। उसने इनसे बात ही नहीं की। इन्होंने कोशिश भी की बात करने के लिए, उसने बात ही नहीं की। मंत्री वापस लौट आया, और मंत्री ने आके राजा से कहा कि उसने तो मेरे से बात भी नहीं की, हमने बहुत कोशिश की, उसने बात भी नहीं की, लेकिन मैंने पहचान लिया वो है, वो आपका पुत्र, राजकुमार ही है। मंत्री ने दूसरा मंत्री भेजा, राजा ने दूसरा मंत्री भेजा, और जब दूसरा मंत्री भेजा, उससे भी वरिष्ठ जो था, सीनियर था, उसे भेजा। जब उसे भेजा, संयोग की बात, उसने कहा तुमने एक गलती की, तुम बहुत ऊंचे स्तर पर थे और वो बहुत नीचे स्तर पर था, इसलिए तुम्हारे और उसके बीच में संवाद नहीं हो सका। तुम बहुत ऊंचे स्तर पर होके गए और वो बहुत नीचे के स्तर, दोनों के बीच में संबंध नहीं बन सका, संवाद नहीं हो। संवाद होता है संबंध से, और संवाद तब होता है, संबंध तब बनता है जब दूरी कम होती है। तुम जाते उसी की तरह, दूसरा गया उसी की तरह, उसके बीच में वो भी जाके शराबियों के बीच में रहने लगा जाके। अब वो शराब पीता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में रहते रहते वो भी शराब भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा, और वो ये बात ही भूल गया था कि मैं राजकुमार को वापस लाने के लिए आया। धीरे धीरे वो भी शराबी हो गया, वो भी जुआरी हो गया, वो भूल ही गया कि हम राजकुमार को वापस लेने के लिए यहां आया था। उसके साथ वो भी उसी में घुल मिल गया। राजा ने देखा उसकी भी कोई खोज खबर नहीं, तो और एक वरिष्ठ मंत्री को भेजा, और एक सीनियर मंत्री को भेजा, और जब इस वरिष्ठ मंत्री को भेजा तो इसने भी वही कहा, उनके बीच में रहा, शराबियों के बीच में रहा, जुआरियों के बीच में रहा। लेकिन वो भी शराब जब उनको पीते सब बैठ के, तो वो शराब पीने का बहाना करते, झूठा नाटक करते, शराब नहीं पीता। वो शराब नहीं पीता, झूठा नाटक करता, जैसे लग रहा होगा शराब पी रहा है। जो जो बुराइयां वो करते थे, वो भी ये भी वो वही बुराइयां करता रहा, लेकिन ये एक्टिंग करता रहा, अभिनय करता रहा, खेल लीला करता रहा, अंदर से जागा रहा, अंदर से संभाले रहा अपने को, अंदर होश में रहा। शराब नहीं पी, कोई बुराइयों में नहीं पड़ा,
लेकिन रहा उनके साथ, और धीरे धीरे उस बालक के साथ, राजकुमार के साथ इसने संबंध बनाया, और संबंध बनाया तो संवाद हुआ, और संवाद हुआ तो वापस लाने में ये कामयाब हुए, सक्षम हुआ, उस राजकुमार को वापस ला सका। आज हमारे जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं, सदगुरु वही है कि उनके बराबर उनके बीच में जाओ, उनके जैसे बन के जाओ और उनको फिर वापस लाओ। उनकी तरह जुआरी नहीं बनना है, शराबी नहीं बनना है, लेकिन उनसे दूरी भी ना बनाओ, उनसे परहेज भी मत करो, उनसे भागो भी मत। अगर दूरी बना ली, भागे उनसे, तो उनको रूपांतरण कौन करेगा, उनमें परिवर्तन कौन लाएगा? और जो आकाश पर बैठे हैं, जिनके दूर से दर्शन होते हैं कि वो है महात्मा जी बैठे हैं इतनी दूर लाखों की भीड़ में, उनसे क्या सीखोगे? कौन सी प्रेरणा मिलेगी? कौन सा संवाद होगा? अपने अंदर की बात तुम कह पाओगे उनसे? अगर अर्जुन अपने अंदर की बात ना, जितने हमारे शास्त्र हैं संवाद हैं गुरु शिष्य के बीच में, और संवाद तभी होगा जब नजदीकी हो, निकट हो। दूर से संवाद कैसे हो पाएगा? तो सदगुरु के साथ संवाद हो। तो गुरुपद पंकज सेवा, पहली समझ गुरु की सेवा। आज मैं कथा को यहीं विराम देते हैं। कल आगे के जो और भक्ति के जो भगवान ने बताए हैं उन पर कल चर्चा करेंगे। हरि ओम।